आप सबको जय मसीह की प्रिय। इस नया महीने के पहले तारीख में हम सबको प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर ने हमें एक और अवसर दिया। जीवन की समस्याओं में, जीवन की तूफानों में, जीवन की प्रेज़ लॉर्ड तमाम प्रकार का वेदनाओं के साथ भी प्रभु ने आज हमें जिंदा रखा है। प्रभु ने हमारे पर कृपा किया है। एक और नया महीना हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए प्रभु ने जो दिया वो अवसर के लिए हम धन्यवाद देंगे। प्रेज़ लॉर्ड, कितने लोग दुनिया छोड़कर चले गए, कितने लोग प्रेज़ लॉर्ड वेदना में पड़े हैं, कितने लोग बिस्तर से अभी तक उठ नहीं पाए। प्रेज़ लॉर्ड, कितने लोग आज वेंटिलेटर पे और कोमा में है। कब जान लौट कर आएगा, कब फिर से लाइफ नॉर्मल होगा, कोई पता नहीं। जरा उस परिवार के बारे में सोचिए, अनेक दिनों से दुख उठा रहे, कोई सॉल्यूशन नहीं। कब रिकवरी आएगा वो पेशेंट में, कुछ बता नहीं सकते। हम ना ही उस व्यक्ति को छोड़ सकते, प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि परिवार का एक सदस्य है। इसलिए हम कभी नहीं चाहते हमारा प्रियजन, हमारा पारिवारिक जन ऐसी अवस्था में हम उसे छोड़ दें। लेकिन ऐसे परिवारों के लिए प्रार्थना करना है। प्रेज़ लॉर्ड, जो परिवार दुखी है, जिनके जीवन में समस्या है, हो सके तो हम उनके लिए जाकर प्रेज़ लॉर्ड अच्छी बातें उनके बारे में पूछकर, आश्वासन के शब्द देकर हम उन्हें हौसला बढ़ाकर प्रार्थना कर आ सकते हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज कई लोग हमारे प्रार्थना ग्रुप में हैं, प्रेज़ लॉर्ड, जिनका प्रियजन संसार छोड़कर चला गया, परिवार दुखी है। उस परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का सांत्वना उनके जीवन में है। इन दिनों में उनके जीवन में निराशा नहीं, दुख नहीं, वेदना नहीं, बल्कि परमेश्वर का आश्वासन उन्हें कवर करने पाए, परमेश्वर का सानिध्य महसूस करने पाए। वो दुख की वेला में प्रभु हमारे साथ रहता है। प्रभु कभी हमें छोड़ता नहीं। ये दुनिया का आश्वासन नहीं है, वो प्रिंस ऑफ पीस है। उसकी शांति और समाधान हमारे जीवन में हमेशा बरकरार रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर, तू सहायता देने वाला परमेश्वर, तू चमत्कार देने वाला परमेश्वर, इन दिनों में प्रेज़ लॉर्ड परिवारों को तू छुड़ा, परिवारों को में बंधन को तोड़ दे। परिवारों में प्रेज़ लॉर्ड अस्त व्यस्त बातें हो रहे हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इन दिनों में ऐसी अवस्था में परमेश्वर छुटकारा दे। हालेलुया। हम देखते ऐसी अवस्था जब हमारे जीवन में आएगा, कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई प्रेम करने वाला नहीं, कोई आश्वासन देने वाला नहीं। हम निरंतर प्रेम के लिए तड़पते हैं, आश्वासन के लिए तड़पते हैं, दूसरे लोगों से एक अच्छा शब्द हमारे जीवन में सुनने के लिए कई दिनों से तड़पते हो गए। हमारी बुजुर्ग अवस्था में हम यही विचार करते हो कि बच्चे हमारे साथ जिस प्रकार का हमने उनको बचपन में प्रेम देकर, लालन पोषण देकर उन्हें बड़ा किया, हमारी वृद्धावस्था में भी वो हमें उसी तरह से प्रेम करने पाए। प्रेज़ लॉर्ड, हमारे दिल में बड़ी इच्छा है हमारे बच्चे हमें छोड़े नहीं, त्यागे नहीं, हमें निरंतर प्रेम करने पाए। लेकिन बड़ी दुखी की बात यही है कि आज हम देखते हैं अनेक बच्चे अपने माता पिता को भूल गए, उनसे कंटाल गए, उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। जरा सोचिए, जब आपका बचपना में आपने कितनी शरारत किया होगा, आपने अपने माता पिता को कितना तंग किया होगा, कितना दुख दिया होगा। क्या वो कभी ऐसा कहा हम तंग आकर
प्रेज़ लॉर्ड, हमारे लिए बच्चा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। या फिर वो दूसरों को देने के लिए आपको कभी विचार किया है? प्रिय माता पिता कभी ऐसा नहीं सोचेगा। इतना मुश्किल सहन कर आपको बड़ा करने के समय पर आज शायद आपको लगता होगा वो हमारे लिए बोझ है, प्रेज़ लॉर्ड, वो हमारे लिए परेशानी का कारण है। हमारा फैमिली लाइफ में वो डिस्टर्बेंस हो रहा है। हम जो समझना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, वो समझते नहीं। कई बार हम उनको नीचे गिरा देते हैं, उनको घृणा करते हैं, उनकी बातों को ना सुनते हुए उनको डांटते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, उनके विचारों को हम समझते नहीं, हमेशा यही सोचते हैं काश ये लोग हमसे दूर रहता तो कितना अच्छा था, काश ये लोग जीवन में जल्दी से चला गया तो कितना अच्छा होता। प्रिय, याद रखना, वचन क्या सिखाता है? माता पिता का अधीन में रहकर उन्हें प्रेम करने वालों के लिए लंबी आयु परमेश्वर देता है। यदि आपके जीवन में लंबी आयु चाहिए तो अपने माता पिता से प्रेम करिए, उनका आदर और सम्मान कीजिए। उन्होंने जो दुख उठाया आपके लिए, आपको बचपन से यहां तक सब कुछ देकर किसी बात का कमी घटी ना होने के एहसास दिलाकर आपको यहां तक लेके आया, उस बुजुर्ग अवस्था में उनको सम्मान करना है, ना कि उनका अपमान करना है। प्रेज़ लॉर्ड, यदि आप उनको कुछ नहीं दे सका तो भी चलेगा, लेकिन एक प्रेम, एक केयरिंग जब कोई नहीं होगा तो आपको देना जरूरी है। हम देखते कई परिवारों में पिता का निधन हो गया, माता बच्चा है। कई परिवारों में माता का निधन हो गया, पिता बच्चा है। अकेलापन का जीवन हर मनुष्य का सताता है। उनके जीवन में उनके साथ शेयर करने वाला, बात करने वाला, आश्वासन देने वाला कोई नहीं रहने का समय पर उनका जीवन बोझ बन जाता है। माता पिता अकेले हो जाएगा तो जरा सोचिए कितना टेंशन के जीवन में आता है। ऐसे अवस्था में आपका प्रेम उनको बल देता। प्रेज़ लॉर्ड, आइए आज का सुंदर वचन जो हमारे जीवन में प्रभु देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, नीति वचन 8 अध्याय उसका 17 कलम। प्रेज़ लॉर्ड, प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 वर्स 17। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, जो मुझसे प्रेम रखता है उनसे भी मैं प्रेम रखती हूं, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। कहने का मतलब शायद बच्चे आपसे प्रेम नहीं करते होते, माता पिता आपसे प्रेम नहीं करते होते। अनेक परिवार में दुख मुसीबत का वेदना का समय पर आपके मन में एक ही विचार है, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है, कोई मुझसे बातें नहीं करता है। लेकिन जो परमेश्वर की ओर ताकते हैं, जो परमेश्वर को और दृष्टि लगाते हैं, जिसकी आंखें परमेश्वर पर लगी है, प्रभु कहता है जो मुझसे प्रेम रखता है मैं उससे भी प्रेम रखूंगा। ये दुनिया आपको छोड़ सकता है, दुनिया आपको वृद्धाश्रम में रख सकता है, दुनिया आपको घृणा कर सकता है, दुनिया आपको जलील कर सकता है, अपने बच्चे अपने नीचा कर सकता है। लेकिन परमेश्वर कहता है जब कोई तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगा मैं तुम्हें प्रेम दूंगा। जो मुझे खोजते हैं वो मुझे पाते भी हैं। ऐसी अवस्था में हम एक ही कार्य करना है, हम परमेश्वर की खोज में लगे रहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु बचा हुआ जीवन में तेरे हाथ में सौंपता हूं। ये जीवन अभी तक तेरे लिए दिया है, आगे भी ऐसा रहेगा। मेरे जीवन में अकेलापन है, मेरे जीवन में दुख है, मेरे जीवन में क्लेश है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई आश्वासन देने वाला नहीं, मेरे जीवन में निंदा ही निंदा सहन करना पड़ रहा है।
कोई भी आश्वासन नहीं है। अकेले अकेले मन में व्याकुलता, दुख, प्रेज़ द लॉर्ड, तमाम प्रकार का अंदर ही अंदर आपके जीवन में घुट रहा है। किससे बताए, किससे शेयर करे, कोई सुनने वाला नहीं। और शायद आप ये भी विचार करते, मेरा प्रॉब्लम्स मैं दूसरों से शेयर नहीं करूं। ऐसे कई लोग हैं, दिल को दबाए हुए, दिल में रखकर बोझ के साथ आज प्रार्थना में आए तो परमेश्वर आपका बंधन को तोड़ेगा। जो प्रभु से प्रेम करता है, परमेश्वर उससे प्रेम करता है। जो परमेश्वर को खोजेगा, प्रभु आपके लिए मार्ग निकालेगा। इन दिनों में परमेश्वर के साथ बने रहिए। प्रभु जीवनों को बदलना चाहता है। प्रभु सच्चा प्रेम है, शांति का राजा, वो राजकुमार आपके जीवन में आने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आज का सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया। इस नए महीने में प्रवेश करने के लिए अवसर दिया। प्रभु, दुनिया प्रेम करे ना करे, तू हमसे प्रेम करता है, इसके लिए धन्यवाद। हम तुझे खोजते हैं और तुझे पाते भी है, इसके लिए धन्यवाद। इन दिनों में प्रभु, दुनिया हमें छोड़कर जाए, लेकिन तू हमें ना छोड़ना। अंत तक तेरा हाथ हमारे जीवन में जरूरत है। तू हमें थामे रखना, हमारे जीवन में बीमारी से बचाए रखना। प्रभु, कोई मदद करने वाला नहीं है। प्रभु, तेरा ही सहारा है, तेरा ही आश्रय है। मेरा जीवन तुझे समर्पित करता हूं। प्रभु, इन दिनों में तेरी करुणा और दया के कारण से आज हम जीवित है। वो करुणा अंत तक मेरे साथ रहने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए मदद कर, उसके धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। इन दिनों में परमेश्वर का वचन के अधीन में रहकर प्रभु जो सिखाता है वो स्वभाव हमारे जीवन में रहेगा, तो प्रभु आपको जरूर आशीष देगा। इस वचन के साथ आज आपका दिन शुभ रहे। जय मसीह।